तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, हमने आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था वैद्युत रसायन। आज हम उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझें, मैं उसका रिकॉल करा रहा हूँ आपको। तो पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत रसायन क्या होता है, वह भौतिक विज्ञान की क्या होती है, एक शाखा होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में संबंध एवं अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। वह आपका क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। और वैद्युत रसायन में फिर हमने देखा था आपकी सेल क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताई थी सेल क्या होती है। सेल एक भौतिक युक्ति होती है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जिसे हम सेल कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के आधार पर हमने सेल को दो भागों में बांटा था। पहली थी आपकी गैल्वेनिक सेल और दूसरी थी आपकी विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है। और गैल्वेनिक सेल क्या करती थी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती थी। और इसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने डैनियल सेल। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना। और सेकंड सेल थी आपकी विद्युत अपघटनीय सेल, जो क्या कर रही थी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड विभव देखा। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, फिर हमने देखा एसआरपी क्या होता है, एसओपी क्या होता है। एसआरपी होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव किसे कहते हैं, यदि आपका इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है। यदि आपका इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा हो, यदि उपचयन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था सक्रियता सारणी। ठीक है। तो मैंने आपको सारणी भी बनाकर सिखाई थी और उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न भी कराए थे। ठीक है। और उसके बाद हमने देखी थी आपकी डैनियल सेल। उसको डैनियल सेल को आप ध्यानपूर्वक समझना, मैं अभी पुनः रिकॉल करा देता हूँ। डैनियल सेल क्या था, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन फ्रेडरिक डैनियल। तो उसने क्या किया था, उसने ध्यानपूर्वक समझना, मैं यहाँ पर डायग्राम्स द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। वह सेल आप घर पे भी बना सकते हो। देखो, डैनियल सेल क्या था, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल था, उदाहरण था कि नहीं था। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो आपकी डैनियल सेल है वह भी रासायनिक क्रिया करके विद्युत ऊर्जा बना रही थी, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो कल हमने सेल में क्या लिया था, यहाँ पर दो पात्र लिए थे। ठीक है, दो पात्र लिए थे हमने, एक पात्र यहाँ पर भी लिया था, लिया था। तो आप घर पे बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ध्यानपूर्वक। तो आपको दो पात्र ले लेने हैं। पहले पात्र में आपको क्या करनी है, जिंक की प्लेट रखनी है। किसकी प्लेट रखनी है, जिंक की प्लेट रखनी है। इसको हमने बोला था जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड बोला था मैंने इसको। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड था। और जिंक इलेक्ट्रोड थी, इसी में क्या भर दिया मैंने, जिंक सल्फेट का मैंने विलयन भर दिया था। ठीक है, जिंक सल्फेट का मैंने इसमें विलयन भर दिया था जिसका नाम था ZnSO4। इसी प्रकार मैंने क्या किया था, इस वाले पात्र में एक इलेक्ट्रोड ली थी। किसकी ली थी मैंने, कॉपर की इलेक्ट्रोड ली थी। ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोड थी, कॉपर की। और इसमें विलयन भरा था किसका मैंने, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का मैंने इसमें विलयन भरा था। फिर मैंने क्या किया था, दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्टीमीटर से जोड़ दिया था। वो क्या कर रहा था, दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है उसको माप रहा था। ठीक है, इन दोनों प्लेटों का संपर्क मैंने किससे किया, वोल्टीमीटर से किया मैंने। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर चटकनी लगा सकते हैं, चटकनी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप लट्टू भी लगा सकते हैं जलाने के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ जल जाएगा आपका, अवश्य लट्टू जलेगा। तो ठीक है, ये आपकी प्लेट थी जिंक वाली, वो कॉपर वाली इलेक्ट्रोड थी। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर उल्टे यू आकार का, किसके, उल्टे यू आकार का लवण सेतु बनाया था। ठीक है, उल्टे यू आकार का मैंने क्या बनाया था, लवण सेतु बनाया था। ठीक है, ये आपका लवण सेतु था। लवण सेतु क्या था, उल्टे यू आकार की कांच की एक नलिका होती है जिसमें आप, मैंने तीन चीज़ लिखाए थे, यहाँ तो पोटेशियम KCl भर दीजिए, या KNO3 भर दीजिए, या अमोनियम नाइट्रेट भर दीजिए। आपके पास चॉइस है, आप इसमें तो कुछ भी भर सकते हो, लेकिन इसमें क्या मिलाकर भरना है, अगर और जिलेटिन को पेस्ट के रूप में मिलाकर इसके अंदर आपको भर देना है। और इनके दोनों सिरे किससे बंधे होते हैं, रुई ठूस देते थे। ठीक है, इतना बताया था मैंने। और मैंने आपको बताया था
जो मैंने आपको सक्रियता सारणी बताई थी, जिसमें जौन सी मेटल सबसे ऊपर होती है उसको क्या लेते हैं, उसको एनोड पर लेते हैं। तो ये आपकी सबसे ऊपर थी इसलिए इसको हमने एनोड पर लिया, और ये सबसे नीचे थी इसलिए इसको हमने किस पर लिया, कैथोड पर लिया, कैथोड पर लिया। ठीक है, तो कल हमने इसकी अभिक्रियाएं लिखी थी, इस डैनियल सेल में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हुई वह आपको समझना है। तो आपका मैंने आपको बताया था ये एनोड पर है, वह कैथोड पर है। तो आप दो चीज़ को याद करें, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप दो चीज़ को एक ट्रिक सी है, आप इसको मान लें, जो 11वीं कक्षा में बताई जाती है। आपको याद करना है कार लून। ठीक है, Ca का मतलब है आपका कैथोड, और R का मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन यानी रिडक्शन मीन्स अपचयन। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, और R का मतलब है राइट साइड, RIGHT, राइट यानी कौन सी वाली, उधर वाली साइड को बोलते हैं राइट साइड। ठीक है, और लून का मतलब L से लेफ्ट, ठीक है, O से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, और ठीक है, और A से आपका क्या हो जाएगा, एनोड, क्या हो जाएगा, एनोड, और N से हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो आपको देखो, आपकी दो प्लेटें इलेक्ट्रोड थी, दोनों इलेक्ट्रोड हैं। यदि आपकी इलेक्ट्रोड किस पर है, कैथोड पर है, कैथोड है आपकी, जैसे आपने देखा है आपकी इलेक्ट्रोड किस पर थी, कैथोड पर थी। थोड़ी आपने कैसे पहचाना, सक्रियता सारणी में जौन सी मेटल सबसे ऊपर होगी वह एनोड पर होगी, जो नीचे होगी वह कैथोड पर होगी। मैंने आपको बताया था इसका स्थान कॉपर से ऊपर है, इसलिए यह एनोड पर, वह कैथोड पर। जौन सी आपकी जो मेटल है वो कैथोड पर है, उसका साइन नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, अब आप समझें, जो आपकी धातु कैथोड पर होगी तो उस पर क्या होगा, आपका अपचयन होगा। क्या होगा, उस पर अपचयन होगा। अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वह। ठीक है, और राइट साइड मतलब राइट वाली साइड पर होगा, आप देख भी सकते हैं। एक कैथोड पर है तो उस पर क्या हुआ है, अपचयन होगा। कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा। इस बारे में देखें, L से लेफ्ट यानी दाईं तरफ, O यानी ऑक्सीडेशन, A यानी एनोड, N यानी नेगेटिव। ठीक है, जो आपकी प्लेट मेटल है, वो जिस मेटल आपकी अगर एनोड पर है, देखो आप देख सकते हैं एनोड पर है, टेबल से पता की थी हमने जी, एनोड है। और कोई आपकी धातु एनोड पर है तो उस पर क्या होगा, आपका उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन होगा। उपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। ठीक है, और जो किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, यानी इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो आप इस बात को नोट करें, फिर मैं आपको इस टेबल को समझाऊंगा इसमें क्या कौन कौन सी रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इतना आप एक कुन्ने में तार लेना। अब आप इसमें देखें, ठीक है, नेगेटिव साइन का प्रयोग किया जाएगा। देखो, अब मैंने आपकी जो जिंक है किस पर है, एनोड पर ही तो है, एनोड पर ही तो है। और एनोड पर क्या होता है, उपचयन, उपचयन ही तो होता है। उपचयन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। जो आपकी जिंक दिखाई दे रही है, जिंक क्या करेगी, आपकी जिंक कैसी ठोस है। ठीक है, और मैंने बताया जिंक आपकी किस पर, एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, उपचयन। उपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। जो आपकी जिंक है जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। मतलब जो आपकी जिंक है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। ये समझ में आया, क्यों, क्योंकि इस पर क्या होगा, उपचयन होगा। उपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इस पर जिंक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये जिंक इलेक्ट्रॉन किस में डली, जिंक सल्फेट विलेन में डली है। अब इसमें क्या है, गलेगी, इसमें क्या है, रसायन में डाल दो गलेगी नहीं, इसमें ये प्लेट क्या होगी, इसमें गलेगी। गलेगी मतलब जिंक धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, मतलब Zn+ आयन में टूट जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएगी। जिंक किस में बदलेगी, इसमें बदलेगी। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इधर चलेंगे, इधर की साइड। इस पत्ती से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, इधर से होते हुए इस पर किस पर आएंगे, इस वाले प्लेट पर आएंगे। ठीक है, क्यों इसने इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़े, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इस जिंक प्लेट से होते हुए किस पर आएंगे, इस पर आएंगे, कॉपर वाली पर। और देखो ये किस पर है, कैथोड पर है। और कैथोड पर क्या होता है, आपका अपचयन होता है। अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इसमें देखो क्या भरा है सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट विलेन भरा है।
तो कॉपर सल्फेट विलीन इसमें टूट जाता है, किसों में, आयनों में टूट जाता है। ये टूट जाता है किसमें, ये टूट जाता है कॉपर पॉजिटिव और SO4 निगेटिव में टूट जाता। तो ये आपका कॉपर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर से, ये कॉपर पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, ये आपका कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। अपचयन किधर होगा, कैथोड वाली साइड पर, इससे इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, किसके पास, कॉपर के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा आपका, कॉपर बना देगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब ये वाली प्लेट इसमें गलती जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ती जाएगी। देखो ये वाली प्लेट गलती जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाएंगे। ऐसी बात है, 2 नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इधर आपकी कॉपर बनता जाएगा, इधर कॉपर बनता जाएगा, इधर आपकी जिंक खत्म होती जाएगी, इधर कॉपर बनता जाएगा, यानी इधर आपका जो भार है घटता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा। क्यों, इधर आपकी जिंक खत्म होती हुई जा रही है, इधर आपका कॉपर बनता हुआ जाएगा। जो कॉपर बना के बना, इधर आपका कॉपर बनता हुआ जाएगा, इधर आपकी जिंक खत्म होती हुई जाएगी। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इधर से इधर ही तो गए इलेक्ट्रॉन, क्या जिंक भी खत्म हो जाएगी। हाँ, जिंक खत्म हो जाएगी। जब तक आपकी जिंक है तब तक आपका लट्टू जलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर, तो आपका लट्टू भी जल रहा है, ठीक है। जैसे आपकी खत्म हो जाएगी, आपका लट्टू बंद हो जाएगा। तो आपने देखा बिना बिजली को हमने बनाए वगैरह वगैरह, आपका लट्टू जला लिया आपने, रासायनिक अभिक्रिया कराकर आपका लट्टू भी जल रहा है। जब तक इधर के इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे आपका लट्टू जलता रहेगा, ठीक है। तो देखो, और आपने फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन चलने से तो करंट आती है। मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, तो आपकी बिजली है उल्टी साधन में चलेगी। जो आपकी बिजली है इलेक्ट्रॉनों से उल्टी दिशा में चलती है। आपके इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो करंट इधर से इधर चलेगी। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जिंक से कॉपर वाली प्लेट की तरफ जा रहे हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे करंट कहाँ चल रही होगी, तो आप बताओगे कॉपर से जिंक की ओर आपकी क्या चल रही होगी, करंट चल रही होगी। और करंट चल रही हो तो आपकी चटकनी उल्टी लग चुकी है, चटकनी लगाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से चटकनी खोल दोगे, आपका लट्टू जल जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को नोट कर लें। अब इसकी थोड़ी सी रिएक्शन अभी मैं लिखा दूंगा और इसके ऊपर प्रश्न भी बनेंगे। दोस्तों अब आप देखेंगे एनोड पर अभिक्रिया। एनोड ये वाली एनोड है, तो आप लिखोगे एनोड पर अभिक्रिया क्या हुई, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर क्या अभिक्रिया हुई है। जो आपका जिंक है क्या है, सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हुआ है, जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ दिए हैं, ठीक है, एक्वस, क्योंकि जले विलयन में, ठीक है। तो ये कैसी अभिक्रिया, आधी अभिक्रिया हुई है, किस पर, इस पर। अब इस पर भी लिखेंगे, ठीक है, इस पर आधी अभिक्रिया हुई है, इसको क्या बोलेंगे, अर्ध अभिक्रिया, आधी अभिक्रिया हुई है ये। अरे जिंक आपका किस में टूटा, Zn+ आयन में टूटा। जो जिंक आपका Zn+2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में छूट गया, इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए। जो आपका Zn+2 है इस सॉल्यूशन में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया यानी गीला हो गया, गीला हो गया का सिंबल लगा दे, एक का मतलब है जल मिला हुआ, जलेगा, ठीक है। अब इस पर देखें, इधर वाली देखें, किस पर, कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया क्या हुई है, आपका जो कॉपर है, कॉपर +2, ये तो पहले से ही जल में डला हुआ है, तो पहले से ही जलिए है, एक लगा देंगे आप। किसको क्या मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका यह कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सॉलिड, ठीक है। तो यह आपकी कैथोड पर अभिक्रिया हुई और यह आपकी एनोड पर अभिक्रिया हुई, ठीक है। यह रही आधी अभिक्रिया, वह रही आधी अभिक्रिया। आधी अभिक्रिया देखो, यह वाली अभिक्रिया इस वाली प्लेट पर हुई है और ये वाली अभिक्रिया इस वाली प्लेट पर हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों अभिक्रिया को जोड़ देना है। आप लिखेंगे नेट अभिक्रिया, नहीं कुल रिएक्शन। आधी इस पर हुई है अभिक्रिया, आधी वो वाली इस पर हुई है, हमें तो कुल अभिक्रिया चाहिए नहीं, नेट रिएक्शन। कौन सी समझ में नहीं आई, ये वाली रिएक्शन पता चली इस पर हुई है, ये वाली उस पर हुई है, तो आधी मिला के पूरी नहीं हुई, तो आपको पूरी अभिक्रिया लिखनी है। पूरी के लिए क्या करोगे आप, इसको जोड़ लो, पूरी अभिक्रिया हो जाएगी। देखो लेफ्ट वाली साइड में लेफ्ट वाली साइड को जोड़ो, राइट वाली में राइट वाली छोड़ो। जिंक में आप क्या जोड़ो, इसको जोड़ोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जिंक प्लस के कॉपर +2, लिक्विड है, जल में मिला हुआ, ठीक है। अब आप देखोगे, देखो इस वाली साइड में इस वाली साइड को जोड़ लूंगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सामने सामने कटे जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक +2
और आपका हो जाएगा कॉपर। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी टोटल। ठीक है, आप इसको नोट करें। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देखें, हमने लिखा डेनियल सेल का निरूपण, यानी डेनियल सेल को किस प्रकार दिखाया दर्शाया जाता है। तो मैं आपसे कहूँ कि जो आपने इलेक्ट्रॉन ली थी, जिंक वाली कॉपर वाली, जिंक ने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए, कॉपर ने आपको कॉपर बना दिया। ठीक है, तो मैं अब कह रहा हूँ डेनियल सेल का निरूपण करें। तो आप ऐसा तो नहीं है कि पुनः दो पाथ लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ऐसा तो नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको शॉर्टकट में डेनियल सेल का निरूपण करना है। तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट में ट्रिक बता रहा हूँ उसको, डेनियल सेल का निरूपण करने की। तो इधर क्या थी आपकी, दो पात्र थे, इधर था एक इधर था। इधर में आपका जो जिंक था, जिंक सॉलिड। तो आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, डेनियल सेल का मैं निरूपण कर रहा हूँ शॉर्टकट रूप में। तो देखो ऐसा तो नहीं है आप बार बार वो पात्र बनाएंगे, तो आप सिंपल रूप में बता रहा हूँ कैसे लिखोगे। देखो, तो आपने इधर साइड देखा था मैंने, अब आपका वो सूत्र काम में आएगा, कार लोन वाला, कार लोन वाला। इधर लेफ्ट साइड है, इधर कौन सी साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाला, और राइट साइड में रिडक्शन वाला। ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा, जिंक पर ही तो हो रहा था, और रिडक्शन हो रहा था किस पर, कॉपर वाली पे। तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था, जो आपका जिंक था वह किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में, यही तो कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये किसका लग गया आपका, ये आपका लग गया लेफ्ट साइड वाला, ऑक्सीडेशन लग गया। ठीक है, ये जो आपकी इधर वाली प्लेट थी उस पर जो अभिक्रिया होती है ये मैंने लिख दी। अब बीच में क्या था आपका, लवण सेतु था, और लवण सेतु को आप इससे दिखा दो, इससे। ये क्या दिखा रहा है आपका, लवण सेतु दिखा रहा है। ठीक है, और लवण सेतु उस पर रिएक्शन क्या हुई थी, राइट साइड पर क्या होती, जो आपका कॉपर+2 था वह किस में बदल रहा था आपका, किस में बदल रहा था, कॉपर में, कॉपर में तो बदल रहा था। ठीक है, तो यह आपके डेनियल सेल का निरूपण हो गया। समझ में आया। आप इसको देख कर डायग्राम बना सकते हो। कैसा, आपको पता ही है, दो पाथ लोगे आप, ये वाला ये वाला, इसमें जिंक की छड़ धरोगे, इसमें कॉपर की। इलेक्ट्रॉन आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, उतने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए थे, उसने इसमें छोड़े थे, चार्ज से हम पता कर लें। ठीक है, तो यह आपका डेनियल सेल का क्या हो गया, निरूपण हो गया। ठीक है, निरूपण हो गया। अब आपको इसी प्रकार डेनियल सेल का निरूपण करके दे देगा, और आपसे कहेगा आधी अभिक्रिया लिखिए, पूरी अभिक्रिया लिखिए। अभी आपके प्रश्न बनेंगे, वहाँ पे डेनियल सेल के निरूपण को उतारें। अब इसके बाद हम सूत्र लिखने जा रहे हैं कुछ, उसको आप करेंगे। तो देखो, अब हम लिखेंगे डेनियल सेल द्वारा किया गया कार्य। तो अब हम देख रहे हैं डेनियल सेल द्वारा किया गया कार्य। देखो, जो आपका डेनियल सेल है, इसने क्या किया था, अभी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, यानी इसने कार्य किया। देखो, किसी कार्य को करने में हमारी ऊर्जा खर्च होती है, सीधी सी बात है, खर्च होती है। यदि आप मान लीजिए आपके पास सपोज ठेला था, आप उससे कार्य कर रहे हो, आप ढकेले लगाओगे तो आपने कार्य किया, तो आपकी ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, तो जब देखो आपकी ऊर्जा खर्च होती है, तो आपकी कार्य करने में आपकी ऊर्जा खर्च होती है, सीधी सी बात यह है। आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, तो उसको मैं किससे दिखाऊंगा, नेगेटिव साइन से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा मैं, नेगेटिव साइन से दिखाऊंगा। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा होगा, आपकी ऊर्जा खर्च हुई है। ठीक है, तो डेनियल सेल द्वारा किया गया कार्य है, मैं उसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डेनियल सेल द्वारा किया गया कार्य आपको उसको दिखाओ, किससे, डेल्टा जी से दिखाओगे। किससे दिखाओगे, डेल्टा जी से। किसी भी सेल द्वारा किया गया कार्य आप डेल्टा जी से दिखाओगे। ठीक है, किससे दिखाओगे, डेल्टा जी। ऊपर लगा दो क्या, नोट। देखो नोट कब लगाते हैं, पहले नोट छोड़ो, नोट लगा दें, चलो अभी लगाएंगे बाद में। डेल्टा जी क्या है, डेनियल सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सिंपल सीधा सूत्र याद करना है, डेल्टा जी बराबर आपका फॉर्मूला होता है माइनस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कार्य किया है, कार्य किया है तो हमारी ऊर्जा खर्च हुई है, ऊर्जा खर्च हुई है, इसलिए मैंने उसको निगेटिव से दर्शा दिया है। ठीक है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस के NF(E)नॉट सेल, इस सूत्र का आप प्रयोग करें। देखो
अब देखो, अब नोट कब लगाते हैं, देखो नोट लगाते हैं मानक स्थितियों में, ठीक है। तो आप देखिए डैनियल सेल द्वारा किया गया कार्य है, उसका सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस की एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा जी नॉट क्या है आपका मानक, देखो मानक क्या बोले, नॉट को बोलते हैं मानक, ठीक है। मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। उसको क्या बोलोगे आप, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। और एन क्या है आपका, एन यानी जो जिंक ने कॉपर इलेक्ट्रॉन दिए थे, कितने थे, 2 दिए थे उसमें, ठीक है। एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान है एन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भेजे, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो एन क्या है आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और आपका एफ का है, एफ है आपका फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, एफ का मान फिक्स होता है, आप इसको याद करें, एफ का मान फिक्स होता है, कितना होता है, इसका होता है 96,500 कूलम, ठीक है। इसका मान फिक्स होता है 96,500 कूलम एफ का, ठीक है। और एन तो आप पता ही कर लो कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए, ठीक है। एन का मान पता कर लोगे। ई नॉट सेल क्या है, जो ऊर्जा पर, इसी को कार्य बोलेंगे, यही आपका क्या है कार्य है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो ई नॉट सेल को हम क्या बोलेंगे, ई नॉट सेल को बोलेंगे मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको बात, इसको उतारें फिर हम देखेंगे मानक विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो अब आप देखें मानक विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई नॉट सेल, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 इलेक्ट्रोड ली थी, जिंक वाली एक कॉपर वाली, जिंक वाली और कॉपर वाली, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यह इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर होता है जब परिपथ में अल्प धारा, जब परिपथ में धारा प्रवाह न हो। देखो जी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होती है हमारी, इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, बिन इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर होता है, यानी इस जिंक इलेक्ट्रोड का विभव और कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव, मैं तो क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोड विभव में ना दूसरे इलेक्ट्रोड विभव घटा दोगे, वो क्या निकल के आएगा, मानक विद्युत वाहक बल निकल कर आएगा। तो मैंने लिखा यह इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर होता है, कब होगा, जब परिपथ में कोई भी धारा प्रवाह ना हो, उसे हम बोलेंगे मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। देखो इसको कौन सा वाला, वही वाला आप घर पे जलाते हो, एलईडी लगा दीजिए आप, ठीक है। देखो मानक विद्युत वाहक बल को आप किस प्रकार निकालेंगे, इसका सूत्र लिख रहा हूं मैं, ई नॉट सेल। देखो एक तो किताब में सूत्र लिया गया है, वो वाला पहले लिख दे रहा हूँ, फिर मैं अपना नया सूत्र लिख दे रहा हूँ। आपको किसी भी सवाल में मेरा वाला सूत्र लगाएंगे, उससे आप आसानी होगी, ठीक है। किताब वाला कह रहा है, जो कह रहा है यह दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर है, यानी उस जल्दी वाली इलेक्ट्रोड था, इसके वाले विभव में से इस वाले विभव को घटा दीजिए। नहीं तो सीधे सा आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, बस कुछ नहीं है। आप यहाँ पर लिखें ई नॉट ऑक्सीकरण, ई नॉट ऑक्सी, चलो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, प्लस के ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। यह सूत्र है निकालने का। चलो वही वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, पहले तो यही वाला इस पर ही लौट कर आएंगे, ठीक है। अंतर है यानी किसी एक विभव में से दूसरे विभव को घटा दें, ठीक है। चलो देखो,
तो आप क्या करेंगे, ई नॉट सेल, तो आप क्या करेंगे, ई नॉट सेल, यह भी किसका, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका, किसका, यह उसका, उस वाली प्लेट का, कैथोड वाली का। कैथोड पर क्या था आपका, कैथोड क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन हुआ था, ई नॉट अपचयन, या क्या बोलो उसको, रिडक्शन बोलो, ठीक है। माइनस क्या घटा दोगे आप, ई नॉट ऑक्सीडेशन, समझ में आया। देखो ये कौन सा विभव है, रिडक्शन मतलब कॉपर वाली प्लेट का विभव, ऑक्सीडेशन यानी इस वाली प्लेट का विभव। तो मैंने यही तो बताया था, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभव का अंतर, यानी इस वाले विभव में से इस वाले विभव घटा दूंगा, आपको ये वाला विभव प्राप्त हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, मानक विद्युत वाहक बल बोलेंगे, ठीक है। तो यह आपका हो गया, चलो आप इसको उतारें। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आपको इसकी गणना करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप इसको नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सवाल दिया गया है, कह रहा है निम्न सेल की अर्ध अभिक्रियाएं तथा नेट अभिक्रियाएं लिखिए। यह डेनियल सेल का निरूपण आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसे देखकर आपको अर्ध अभिक्रियाएं लिखनी है और पूर्ण अभिक्रिया आपको लिखनी है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान पूर्वक देखें। मैंने आपको बताया था कार्लोन, जो लेफ्ट साइड पर होगा वह किस पर अभिक्रिया होगी, एनोड पर, और राइट साइड पर अभिक्रिया होगी वह किस पर होगी, कैथोड पर, ठीक है। जो एनोड पर होगी अभिक्रिया उसको बोलेंगे एनोड अभिक्रिया, जो कैथोड पर अभिक्रिया उसको क्या बोलेंगे, कैथोड अभिक्रिया, ठीक है। देखो ये वाली जिंक की इलेक्ट्रोड ये वाली थी इधर वाली साइड की, ये इधर वाली साइड की, इस पर अभिक्रिया हुई थी। इस पर कौन सी अभिक्रिया हुई थी, जिंक +2 में बदला था, और आपका कॉपर +2 कॉपर में बदला था, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे पहले एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, क्यों आप जानते हो लेफ्ट वाली साइड किस पर होती है, एनोड पर ही तो होती है, एनोड पर अभिक्रिया। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये अर्ध अभिक्रिया लिख रहा हूँ, इस वाली कॉपर वाली प्लेट पर अर्ध अभिक्रिया, ठीक है। एनोड पर अभिक्रिया क्या थी, आपका जिंक था वह किस में बदल रहा था, किस में बदल रहा था, देखिए आप जिंक किस में बदला है, Zn+2 में बदला है। तो क्या अभिक्रिया हुई होगी इस प्लेट पर, आपका जिंक किस में बदला होगा, जिंक +2 में बदला होगा, और क्या बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो ये आपकी आधी अभिक्रिया हो गई, आधी हो गई इस वाली प्लेट की, एनोड वाली। अब कैथोड वाली लिखेंगे, कैथोड पर अभिक्रिया, हाँ कैथोड पर अभिक्रिया, ठीक है। क्या हुई होगी, इसने कॉपर +2 से किस में बदला, कॉपर में बदला है, यानी किसने क्या किया होगा, कॉपर +2 तो है ही है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले क्या बना होगा, ये कॉपर बना होगा, ठीक है। अब कह रहा है निम्न सेल की अर्ध अभिक्रिया लिखिए, तो अर्ध अभिक्रिया ये हुई, आधी ये रही आधी ये हो रही। अब कह रहा है नेट अभिक्रिया लिखो, यानी नेट अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। नेट अभिक्रिया क्या होगी, नेट अभिक्रिया क्या होगी, देखो इसको इसमें जोड़ो, ठीक है। तो क्या हो गया, जिंक, ऐसे लिख दो जिंक प्लस के कॉपर +2। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जोड़े, देखो तो 2 ही तो लगाए मैंने, क्या जिंक पर, तो मैंने कहाँ लगाया, देखो आप देखें। अब मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जोड़ रहा, पता क्यों नहीं जोड़ रहा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ूंगा तो तीर के साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन उधर आएंगे, तो आमने सामने कट जाएंगे, समझ में आए। जब इस वाली साइड में इस वाले इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, ये इलेक्ट्रॉन आप दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये तीर के इधर वाली साइड के इलेक्ट्रॉन है, ये तीर, चलो करके देखें, चलो इसमें किसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, ठीक है, जोड़ लिए। इधर वाली साइड पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जिंक +2 प्लस के, और क्या है कॉपर है, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप देखें आमने सामने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, कट गए, तो आपका क्या बचा, नेट अभिक्रिया क्या बची आपकी, Zn प्लस के कॉपर +2, और क्या बचा Zn+2 और आपके कॉपर, ये आपकी क्या हो गई, नेट अभिक्रिया हो गई। कैसे देखकर लिखा हमने, इस डेनियल सेल का निरूपण दिया, डेनियल सेल का ही तो निरूपण है, इसी को देखकर हमने आधी अभिक्रिया लिखी, आधी इधर आधी उधर, और ये कुल अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका सवाल था और यह आपका सॉल्यूशन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सवाल दिया गया है, कह रहा है निम्न डेनियल सेल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आपके डेनियल सेल है, आपको दे दिया है, उसने क्या दे दिया है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका उसने SRP दे दिया है, और कॉपर इलेक्ट्रोड का SRP दे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये मान दे दिया है, ये वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। किए गए कार्य का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी लिखाया था, ΔG0 बराबर क्या था आपका, माइनस का NFE0 सेल, यही तो था, यही सूत्र था कि नहीं था, आपको यह निकालना है।
ये आ गया कार, आपको यह निकालना है। तो आपके लिए माइनस के एन एफ ई नॉट सेल होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ई नॉट सेल देखो एन क्या है, भेजेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जिंक से कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन भेजे थे, अभी हमने रिएक्शन देखी थी कितने भेजे थे, 2 ही तो भेजे थे। तो डाट मैं उसको नहीं लिखा रहा क्योंकि आप अभी देख चुके हैं। तो जिंक से कॉपर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, ठीक है। तो -2, ठीक है। 2 हो गया। अच्छा एफ क्या है, एफ का मान क्या होता है, इस तरह के 96,500 लगा देंगे हम, 96,500, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको मान चाहिए ई नॉट सेल का मान चाहिए। ई नॉट सेल क्या है, मानक विद्युत वाहक बल। मैंने इसका सूत्र ही दिखाया था, निकाल लेगा कैसे निकालते, तभी तो ये दिया है उसने, दो ही तो मान चाहिए। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, आप निकालोगे ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन की जगह 0.34 लगाएंगे और ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आप देखें रिडक्शन आपको कितना दिया है, ये रिडक्शन नहीं दिया। देखो कैसे रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे, रिडक्शन कैसे पहचानते हैं, अगर आप प्लस से देखो यहाँ कॉपर +2 था और कॉपर पहुंच गए, तो यहाँ आपका यह क्या है, आपका रिडक्शन है। हाँ वो उसको बदलना पड़ेगा। देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस प्रकार पहचाने, देखो ध्यान पे उसको भूल जाओ। अगर आपकी ये धातु है, पहले आपकी एम धातु थी, किस में कन्वर्ट होगी, M+ में टूट गई, M+ में कन्वर्ट होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। अगर आपकी कोई M+ की धातु है, किस में बदली, M में बदली, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन, ठीक है। तो आप देखें आपकी कॉपर +2 किस में बदली, कॉपर में बदली, तो ये आपका क्या रिडक्शन है। तो इसका मान कितना दिया है, 0.34। अब देखो -5 लगा दी। अब ऊपर ध्यान पूर्वक देखना, क्या देखना अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ नहीं है, इसका मान लगा दो, तो लगाओगे, अब देखो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 0.76 जोड़ लो, कितना हो गया, 1.0 हो गया। देखो 4 अच्छा 0 हंस लगी है, 7 11 और 1 इधर आ गया, 1 इतना वोल्ट है, 1.10 निकल कर आया, ठीक है। इसका मान आप यहाँ पर लगा दीजिए 1.10। अब इसका से मल्टीप्लाई करो, वही आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, जोड़ कर देख लें, वही निकल कर आया, इनको जोड़ कर देख। इस सूत्र को आप इससे याद करें, किससे, राइट लेफ्ट का भी तो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। ये वाला आपका राइट पर होता है, ये वाला किस पर होता है, आपका लेफ्ट पर होता है, इससे भी आप याद कर सकते, ठीक है। राइट वाला ये रहा, देखो राइट वाला ये नहीं है, ये वाला आपका, और राइट लेफ्ट वाला इधर लिखते हैं, देखो लेफ्ट वाला इधर आ गया, ठीक है। राइट लेफ्ट से भी याद कर सकते हैं आप, राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है। तो आप इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल कर आता है, क्या निकल कर आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करें, करके देखें, हमें करना पड़ेगा क्या, देखो दो का इसमें करेंगे 0 0 5 2 10 की 0 हाथ लगी है, 6 2 12 13 3 हाथ से लगी है, 9 2 18 19, ठीक है। दो का मल्टीप्लाई होगा, इसमें किसका करना है, 110 का, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1, फिर करेंगे 0 0 0 3 9 1 0 0 0 0 3 12 और आपका 1 2, यही निकल कर आया। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप 21 2 3 0 0, यही तो निकल कर आया ये, और आपका कार्य किस में निकल कर आया था, जूल में, ठीक है। यही आपका अंतिम आंसर हो गया, आप इसको नोट करें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।